और बीच में खड़ा था एक आदमी, कैनिंग। वही कैनिंग जिसके समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने भारत को अपने हाथ में ले लिया। आज की कहानी सिर्फ एक गवर्नर जनरल की नहीं, बल्कि एक ऐसे दौर की है जिसने पूरे हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। मैं हूं प्रिया सिसोदिया और आज हम बात करेंगे चार्ल्स जॉन कैनिंग की। कैनिंग का पूरा नाम चार्ल्स जॉन कैनिंग था, एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री का बेटा जो 1856 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। कहानी की शुरुआत होती है 1856, जो 1862 के उसके शासनकाल से। जब तक कैनिंग दिल्ली पहुंचता है, हवा में पहले से ही गुस्सा भरा हुआ था। कारतूसों का विवाद, अंग्रेजों की नीतियां, जमीन की नीलामी और धर्म में दखल। और इसके साथ ही 10 मई 1857 को मेरठ में भारत का सबसे बड़ा विद्रोह दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध, बिहार और मध्य भारत यानी कि पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो गया। कैनिंग के सामने सिर्फ विद्रोह को दबाना नहीं, बल्कि पूरे शासन को बचाना था। कई ब्रिटिश अधिकारी बदले की आग में जल रहे थे कि सबको खत्म कर दो, लेकिन उसने रास्ता अलग चुना। उसने कहा दमन जरूरी है, लेकिन माफी उससे भी ज्यादा जरूरी है। यही कारण था लोग उसे ताना मारकर कहने लगे, लेकिन इतिहास ने उसे सही साबित किया। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटेन को हिला दिया था और उसी के बाद आया सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन। और पहली बार गवर्नर जनरल बना और वह पहला भी ही था जो गवर्नर जनरल से बना। अब शुरू हुआ भारत के प्रशासन का नया अध्याय। किस समय पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए आया पुलिस एक्ट 1861। आज की पुलिस फरमाने की जड़ें इसी कानून में है। और फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिससे भारतीयों को पहली बार सरकार की काउंसिल में जगह मिला, भले ही नाम मात्र सही। और उसी के समय में शुरू हुआ पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत 1859 में कैनिंग द्वारा की गई और इसे 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत औपचारिक रूप से मान्यता दी गई। इस प्रणाली के तहत वायसराय की कार्यवाही परिषद के सदस्यों को सरकार के विभिन्न विभागों को बनाया गया। उधर बंगाल में किसान नील की खेती से त्रस्त थे। कैनिंग ने इंडिगो कमीशन बैठाई, जिसने किसानों को राहत दिलाई और नील विद्रोह शांत हुआ। यह विद्रोह 1859 से 1860 ईस्वी तक चला और यही दौर था जब भारत में शिक्षा का नया युग शुरू हुआ। 1857 ईस्वी में 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। और इसी के शासनकाल में ही भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 462 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में हुई। ये सब कैनिंग के शासनकाल के दौरान ही हुआ। इतना ही नहीं, भारत में पहली बार इनकम टैक्स भी कैनिंग के ही समय अस्थायी रूप से लागू किया गया। एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ प्रशासनिक सुधार। कैनिंग का शासन उतार चढ़ाव से भरा लेकिन निर्णायक था। वो ना क्रूर था ना कमजोर। वह समझ गया था कि भारत को चलाना है तो सिर्फ तलवार से नहीं, नीति से चलाना होगा। 1862 ईस्वी में कैनिंग की मृत्यु हो गई, लेकिन वह एक बदला हुआ भारत, एक नया प्रशासन पीछे छोड़ गया। और वह पद जिसे इतिहास आज भी याद करता है, भारत का पहला वायसरॉय।